नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बजट में जब ग्रीन एनर्जी की बात उठी तो ग्रीन एनर्जी में कौन से ऐसे 4 या 5 स्टॉक हो सकते हैं जो आगे आने वाले दिनों में चल करके हमें एक मल्टी बैगर प्रॉफिट दे सकते हैं, या यूँ कहें तो मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस सीरीज में हम लोग देखेंगे कि इंडो विंड एनर्जी, जिसका फंडामेंटल आज हम लोग चारों कंपनियों का एक्चुअली फंडामेंटल देखने वाले हैं कि इन चारों कंपनियों में सबसे स्ट्रांग फंडामेंटल कौन सा है, और चारों में कहीं ना कहीं पेनी स्टॉक है। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, जब भी पेनी स्टॉक की बात आती है तो ऐसा नहीं है कि 10 पैसे 20 पैसे या 1 रुपये के ही वो स्टॉक है तो ही पेनी स्टॉक कहा जा सकता है। सो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडो विंड एनर्जी, उसके बाद से 3 और ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका हम लोग फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले इंडो विंड एनर्जी का फंडामेंटल देखने से पहले हम लोग पहुंचेंगे एक बार इसके वेबसाइट पर, और वेबसाइट पर देखने की कोशिश करेंगे कि हाँ इसका वेबसाइट एटलीस्ट चल रहा है कि इस कंपनी ने अपना वेबसाइट बंद करके रखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कंपनी ने बहुत ही बढ़िया तरह से यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर जो भी इसके बिजनेस मॉडल है, जो भी सर्विसेज है, जो भी इस कंपनी के बारे में सारा कुछ यहाँ पर लिख करके रखा हुआ है। आप एक बार इसके वेबसाइट पर आकर के पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फोकस करने वाले हैं कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर। तो फंडामेंटल में क्या कुछ कह रहा है कंपनी, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करूं तो मार्केट कैप अगर हम लोग देखेंगे तो 2 से 4 करोड़ का मार्केट कैप। वहीं दोस्तों अगर हम डेट की बात करें तो ये कंपनी का डेट 56.4 करोड़ का डेट है, लेकिन अगर हम रिजर्व की बात करें तो इस कंपनी के पास 140 करोड़ का रिजर्व है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी डेट फ्री कहलाएगी। वहीं फ्रेंड्स अगर हम इस कंपनी के प्लेजिंग की बात करें तो कंपनी के पास प्लेजिंग बिल्कुल नहीं है, और प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 44.9% का है। फ्रेंड्स अगर इस कंपनी को हम लोग थोड़ा सा वैल्यूएट करने की कोशिश करें कि ये कंपनी वाकई में महंगी है या सस्ती है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो इसका बुक वैल्यू है मात्र 25 रुपये 6 पैसा है, और करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस मात्र 22 रुपये 7 पैसा। मतलब कहीं ना कहीं ये कंपनी अभी भी अपने बुक वैल्यू से 1 गुना भी नहीं भागी है। तो इसे हम लोग ये कह सकते हैं कि आगे चल करके ये कंपनी मल्टी बैगर साबित हो सकती है। तो सबसे पहले जो कंपनी लेकर के आए हूँ इसके ऊपर फोकस रखेंगे दोस्तों, इंडो विंड। अब थोड़ा सा इसके चार्ट के ऊपर आएंगे तो चार्ट पर हम लोगों को यही देखने के लिए मिल रहा है कि जब ये कंपनी में एक बार ब्रेकआउट हुआ था, प्राइस ब्रेकआउट, वो ये प्राइस था। जब ब्रेक हुआ था दोस्तों तो ब्रेक होने के बाद से एक अच्छा खासा रिटर्न इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि जब भी कोई कंपनी ब्रेकआउट होती है तो ब्रेकआउट होने के बाद से जब एक प्रॉफिट देती है इन्वेस्टर को, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट में बुकिंग भी आती है। तो जब प्रॉफिट बुकिंग होता है तो वो कंपनी धीरे धीरे नीचे की साइड में आती है। अब जब धीरे धीरे ये नीचे की साइड में आ चुका है तो कहीं ना कहीं मुझे ये जो प्राइस दिख रहा है अराउंड 20 रुपये वाला प्राइस, तो यहाँ पर एक सपोर्ट ले सकता है कंपनी। अगर ये सपोर्ट फिर से लेता है तो फिर ऊपर, मतलब अगर ये कंपनी 1 गुना भी भागती है तो जिस तरह से इसका बुक वैल्यू कितना है, बुक वैल्यू अराउंड 25 है, तो 25 का बुक वैल्यू, मतलब अगर हम लोग इस तरह से बुक वैल्यू को लिख लें, 1 मिनट, बुक वैल्यू 25 रुपया, और अगर ये 1 गुना, मात्र 1 गुना ये भाग जाए तो आगे आने वाले दिनों में इसका प्राइस 50 रुपया तक हो सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। बात करें अगर इस कंपनी का थोड़ा सा बैलेंस शीट पढ़ने की कोशिश करें तो बैलेंस शीट में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जिस तरह से इस कंपनी का कहीं ना कहीं आप यहां पर बिल्कुल देख सकते हैं कि जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल कहीं ना कहीं स्टैटिक है। मतलब अगर हम देखें तो शेयर कैपिटल भी स्टैटिक है। वहीं रिजर्व की बात करें तो रिजर्व भी कंपनी कहीं ना कहीं देखिए किस तरह से ये कंपनी रिजर्व बढ़ा रही है। बोरिंग की बात करें तो बोरिंग पिछले क्वार्टर में इस कंपनी का 60 करोड़ का बोरिंग था, लेकिन अब आप यहां पर देख सकते हैं कि 56 बोरिंग, मतलब बोरिंग किस तरह से कम हो रहा है। तो यहां तक तो हम लोगों ने सब कुछ अच्छा खासा देख लिया। इस कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी कंपनी कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब ये प्रॉफिटेबल बन चुकी है। यहाँ पर देखें
तो पिछले कई क्वार्टर से ये प्रॉफिट बनती, पिछले 3 क्वार्टर से आप देखेंगे तो ये लॉस था, लेकिन अब जिस तरह से प्राइस में मोमेंटम हुआ दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुकी है। तो इस कंपनी के ऊपर हमारा पहला फोकस रहेगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम अपने दूसरी कंपनी के ऊपर चलें। तो दूसरी कंपनी के ऊपर जाने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और आप एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अब हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ये कंपनी ब्रेकआउट हुआ था तो ब्रेकआउट होने के बाद से एक अच्छा खासा रिटर्न दिया। अब रिटर्न देने के बाद से यहीं पर ये कंपनी रुकी हुई है, तो क्या यहाँ से अब ऊपर की साइड में ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा, तो इसे हम लोग एक बार फंडामेंटल पर समझने की कोशिश करते हैं। और इस कंपनी का नाम है दोस्तों SRM एनर्जी। जी हाँ दोस्तों, SRM एनर्जी लिमिटेड की अगर बात करें तो क्या ये कंपनी वाकई में ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है कि नहीं रखता है, तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपनी की वेबसाइट पर आएंगे और वेबसाइट पर देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो है दोस्तों थर्मल पावरबल एनर्जी का स्टॉक है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं पावर प्रोजेक्ट अबाउट समरी। तो इस कंपनी का जो भी डेटा है दोस्तों, इस कंपनी ने अपने वेबसाइट पर डाल करके रखा हुआ है, इसको एक बार जरूर पढ़िएगा, सारा कुछ आपको इस कंपनी के बारे में मिल जाएगा। तो आइए अब हम इसके फंडामेंटल को पढ़ने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी किसी कंपनी का बुक वैल्यू माइनस में चला जाता है, तो माइनस में जाने के बाद से होता है क्या है दोस्तों, मतलब माइनस में जाने का मतलब क्या होता है कि ये कंपनी अभी तक जितना भी प्रॉफिट करी है, मतलब उससे कहीं ज़्यादा ये लॉस कर चुकी है, तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ये नहीं बन पाई है अभी तक। फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस कंपनी का, तो मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, 7.88 करोड़ का मार्केट कैप है। प्लेजिंग की बात करें तो प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में, और प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो 71.2% तक का प्रोमोटर होल्डिंग स्टेक है। अब दोस्तों यहां पर एक चीज समझने वाली बात है कि अगर ये कंपनी कल के दिन में जीरो भी होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो प्रोमोटर का ही होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को ये चीज़ें समझनी होगी, क्योंकि 75% तक का प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है इस कंपनी में। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ और चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। रिजर्व की बात करें, रिजर्व है नहीं कि इस कंपनी में। डेट की बात करें तो डेट भी इस कंपनी में 46.6 करोड़ का इस कंपनी के पास रिजर्व, मतलब मार्केट कैप के हिसाब से इस कंपनी में बहुत ज़्यादा लॉसेस हैं, इसीलिए ये प्राइस बहुत नीचे आया था। लेकिन नीचे आने के बाद से जिस तरह से प्राइस में उछाल हुआ, तो क्या ये अपने क्वार्टरली रिजल्ट या ईयरली रिजल्ट को मेंटेन कर पाएगी, यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग आएंगे इस कंपनी के बैलेंस शीट पर, और बैलेंस शीट पर समझने की कोशिश करते हैं कि इस कंपनी में ये देखिए शेयर कैपिटल, अगर हम इसके शेयर कैपिटल की बात करें तो बिल्कुल स्टैटिक है, मतलब शेयर जो प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है उसमें ना तो कोई चेंजेस है, ना तो घटा हुआ है ना तो बढ़ा हुआ है, मतलब ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो अगर हम बात करें रिजर्व की, तो रिजर्व भी इस कंपनी में माइनस में ही ऑलमोस्ट 2009 से लेकर के अभी तक इस कंपनी ने प्रॉफिट करके रिजर्व नहीं रख पाया। बात करें अगर दोस्तों यहाँ पर बोरोइंग की, तो बोरोइंग आप देखिएगा जो पिछले क्वार्टर में बोरोइंग 47.79 करोड़ था, अब इस कंपनी ने अपना बोरोइंग यहाँ पर थोड़ा सा कम किया हुआ है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर कंपनी के बैलेंस शीट पर निकल करके आती है। अब अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी का डेटा सेल्स दिखा रहा है, ये सेल्स यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो है कम होता चला आ रहा है। तो जैसे जैसे ये कम होगा दोस्तों, तो प्राइस में थोड़ा सा मोमेंटम होने की बस प्रॉबेबिलिटी है। तो पहली कंपनी की अपेक्षा अगर हम इस कंपनी को देखें दोस्तों, तो इस कंपनी में उतना कोई, यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट भी इस कंपनी का क्या है, मतलब बिगड़। तो इस कंपनी को मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अभी हम लोगों को देखना चाहिए, थोड़ा सा प्राइस में जब मोमेंटम होगा चार्ट के ऊपर, देखिए ये प्राइस यहाँ पर बिल्कुल सस्टेन मतलब रुका हुआ है। जब इसमें ब्रेकआउट होगा 9 रुपये के ऊपर ये निकलेगा, तब हम लोग इस कंपनी के ऊपर फोकस रखेंगे। तो इस कंपनी को थोड़ा सा अभी इग्नोर करते हैं दोस्तों। तो आइए अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों अपने तीसरी कंपनी का, और तीसरा जो कंपनी है सुजलोन एनर्जी। सुजलोन एनर्जी, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने मॉर्निंग में ही अपडेट कर दिया था सुजलोन एनर्जी के बारे में, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है। ज्वाइन इसलिए करना है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने सारे मतलब ब्रेकआउट्स कॉल्स को लेकर के निफ्टी, बैंक निफ्टी, शॉर्ट टर्म पेनी स्टॉक सारा का सारा कॉल देता हूं। फ्रेंड्स एक चीज़ विश्वास मान करके चलिए, अभी जिस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही तगड़ा आया है, उस कंपनी को मैंने यहां पर बताया कि इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। और बात करें इस कंपनी का, तो यहाँ पर देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक है दोस्तों। तो इसमें हम लोगों को क्यों फोकस रखना है, देखिए ये कंपनी
608 रुपया पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट, 608 करोड़, सॉरी 608 करोड़ इस कंपनी ने पिछले क्वार्टर में सेल्स किया था। वहीं अगर इस कंपनी अगर दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो 860 करोड़ का इस कंपनी ने यहाँ पर सेल्स दिया हुआ है। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो पिछले क्वार्टर में मात्र 15 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन इस क्वार्टर में देखिएगा 82 करोड़ का इस कंपनी ने प्रॉफिट दिया। वहीं ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ चुका है। अर्निंग पर शेयर क्या होता है दोस्तों, इसे थोड़ा सा मैं आपको, अगर आपने अभी तक वीडियो को स्किप नहीं करके देखे तो चलिए और अर्निंग पर शेयर के बारे में आपको समझा देता हूं। देखिए, अर्निंग पर शेयर मतलब 3 रुपया 11 पैसा अगर इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है, और अगर आपने इस कंपनी में एक शेयर बाई करके रखते हैं और होल्ड करते हैं 1 साल तक, तो 1 साल में आपको एक शेयर के पीछे 3 रुपया 11 पैसा कमा करके ये कंपनी देगी। इसे कहा जाता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर के पीछे ये कितना रुपए कमा करके देती है। उसी तरह से अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो 100 × 3 मतलब 300 रुपये आपको एक साल में ये कमा करके देगी। इस तरह से ये अंदाजा लगाया जाता है कि अर्निंग पर शेयर। अब जिस कंपनी का अर्निंग पर शेयर जितना ज़्यादा, वो कंपनी में प्रॉफिट आगे चल करके हमें बहुत ज़्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो दोस्तों, ये जो अर्निंग पर शेयर है ये आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों के ऊपर ही ट्रैक कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप पेनी स्टॉक में इसको चेक करने जाएंगे, ट्रैक करने जाएंगे, तो पेनी स्टॉक क्या होता है, ऑलरेडी उसका फंडामेंटल बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका होता है, इसलिए वो पेनी स्टॉक हो जाता है। और पेनी स्टॉक में प्रोबेबिलिटी यही होती है कि जिस तरह से बजट आया है या कुछ ऐसी न्यूज आ जाए जिसमें उस कंपनी को मुनाफा मिले, लोग उसको बाई करें और एफआईडीआई उसमें अट्रैक्ट हो, बड़े बड़े इन्वेस्टर उसमें अट्रैक्ट हो, तो जब बाई करते हैं तो उसका सारा कुछ धीरे धीरे चेंज होता चला जाता है। तो इसे आप पेनी स्टॉक में मत देखें। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करें अपने टेलीग्राम चैनल। तो अभी तक आप इसको ज्वाइन कर लिए होंगे, आशा करता हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है। सुजलोन की बात करें तो सुजलोन में फ्रेंड्स हमें बहुत ज़्यादा तो नहीं देखना है, क्योंकि सुजलोन की अगर हम बात करें तो सुजलोन में जो क्वार्टर, अच्छा इसका वेबसाइट पर मैं आया और वेबसाइट पर आप देख सकते हैं इसका बिजनेस मॉडल, हालांकि फंडामेंटली बहुत ही खराब हो चुका था। तो मैं अब आज जाता हूं, आपका ध्यान यहां पर लेकर के आऊँगा क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर। और क्वार्टर रिजल्ट में आप देखेंगे फ्रेंड्स, जिस तरह से पिछले क्वार्टर में इस कंपनी का सेल्स था 1356, वहीं इस क्वार्टर में इस कंपनी ने सेल्स दिखाया 1610 करोड़। इसीलिए प्राइस अब धीरे धीरे निकल रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक लार्ज कैप की कंपनी है। बात अलग है कि इस कंपनी ने अपने ही मैनेजमेंट के चलते अपना कंपनी का बिजनेस मॉडल कहीं ना कहीं खराब किया था, लेकिन अब बात करें तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हो रहा है। अब बात करें अपने लास्ट स्टॉक के ऊपर दोस्तों, तो लास्ट स्टॉक हमारा रहेगा टाटा मोटर, टाटा पावर। जी हाँ दोस्तों, टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर ने एक बार ये ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। अब दोस्तों ये एक रेंज में यहाँ पर अटक करके रह गया है, अब ये एक रेंज में यहाँ पर अटक करके रह गया दोस्तों, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे ही इसका ब्रेकआउट होने वाला है, और कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दोस्तों अब होने ही वाला है, तो इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करना है, क्योंकि ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है आगे आने वाले दिनों में। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस कंपनी के वेबसाइट पर, तो वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं, और जितने चार्जिंग स्टेशंस हैं, कहीं ना कहीं टाटा क्या कर रहा है कि अपने जो है गाड़ियों, जो ईवी गाड़ियां हैं, उनका चार्जिंग स्टेशन ये खुद का डालने वाला है, और कहीं ना कहीं डाल भी रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर आप देखिए, अभी बात किया यहाँ पर जितने भी पेट्रोल पंप है वहाँ पर ये इस तरह से ईवी चार्जिंग करने के लिए स्टेशन बना, मतलब लगा रहा है। तो फ्रेंड्स, जो लास्ट वाली कंपनी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखिएगा। बाद में इंडो विंड एनर्जी थोड़ा सा ठीक ठाक लगा। एसएमआर एनर्जी को अगर इग्नोर करना है इग्नोर कर दीजिए। एज सुजलोन की बात करें तो सुजलोन अभी भी ठीक ठाक लग रहा है, और इसका सबसे पहला टारगेट 15 से 20 रुपया तक हो सकता है। 17 से 18 रुपया तो हम पहले मान करके ही चलेंगे, उसके बाद से देखेंगे जब वहाँ तक आएगा तब। टाटा पावर जस्ट अपने ऑल टाइम हाई नहीं, यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देने की फिराक है में है। जिस तरह से जब भी ब्रेकआउट देगा दोस्तों, टाटा पावर की बात करें, देखिए 3 स्टॉक था, और पहली कंपनी थी ITC, दूसरी कंपनी थी SBIN स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और तीसरी कंपनी थी टाटा पावर। जी हाँ दोस्तों, इस
इन कंपनियों के ऊपर इतना मीम बनता था कि अब आईटीसी तो आज भी वही दिशा, वही मतलब आज भी नहीं निकलती है, ऊपर भागती ही नहीं है। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई ये 190 से लेकर के 200 के बीच में ही बस घूमता रहता था। आज के डेट में अगर बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो एसबीआई एक बहुत बढ़िया रिटर्न दिया लोगों को। टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर में भी बस एक मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट होने की जरूरत होती थी। जैसे ही निगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में होता था, टाटा पावर धड़ाम से नीचे गिरता था। लेकिन टाटा पावर दोस्तों यहां से जब 140 रुपये प्राइस ब्रेक हुआ तो ब्रेक होने के बाद एक मल्टीबैगर स्टॉक हुआ, लोगों को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। और टाटा पावर में आप विश्वास मानिए हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट अर्न किए। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो उस टाइम पर हम लोगों ने 2-2 ढाई लाख रुपया इसमें प्रॉफिट करके और स्क्रीनशॉट भी डाले हुए हैं। अब बात करें तो यहाँ पर ब्रेकआउट है, इसके ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ लेता हूँ विदा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।